आउ थे मैंने सुंदर समय प्रभु वाक्यर निकटतर हो धन्यवाद दूसरी आज अनुचिंता आम चिंता करवा रोमियो 12 पर्व तार 11 पद सीटी बड़ सुंदर गोटे विषय लिखा जाए ओडिया उद्योगे शिथिल हुओ ना आत्मा उत्तप्त हुओ प्रभु सेवा कर ये गोटे विषय को आम ना यार उद्योगे शिथिल होगा विषय हिंदी में प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कभी कभी हम लोग प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न करना मतलब ये बार बार करना चाहिए। इट शुड बी द कंटिन्यू प्रोसेस फॉर अस। आपने जब आत्मिक रीति से कुछ करना चाहते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, उसको बार बार कंटिन्यू करना है। जैसा शरीर का जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, उसको बार बार करना पड़ता है। ऐसा प्रभु के आत्मा बता रहे हैं, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, आज सुबह के समय पवित्र आत्मा बता रहे हैं, आप प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न करने से, और क्या लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। कभी हम आलसी हो जाते हैं, एक दिन दुआ करते हैं, दूसरा दिन नहीं करते हैं। एक दिन हम प्रभु का संगति में रहते हैं, दूसरा दिन नहीं कर पाते। When you practice the spiritual realm, then the spiritual realm should be grow day by day. आप दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति से बलवंत होने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ लिखा है आत्मा में आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद मतलब आत्मा में आप इतना भरेंगे, आत्मा में इतना भरेंगे कि आत्मा आपको उन्माद की ओर ले जाएगा। That means you are made for that. आप मैंने जैसा पागल जैसा बन जाओगे कि प्रभु मैंने जिते प्रभु को आत्मा उत्तप्तता से आत्मा मन को उत्तप्त करे, आत्मा मन को आउ गोटे स्तर एक नूतन स्तर को नहीं आसे, आत्मा आमन को एक नुआ विचार भीतर को नहीं आसे, आत्मा आमन को पवित्र आत्मा आमन को जीवन रे एक नूतन माने ऊर्जा दिए, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, बल देता है। और उसके कारण हम परमेश्वर की सेवा करने वाला बन जाते हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं हम प्रभु का सेवा करेंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं हम प्रभु का आराधना करेंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु की संगति में रहें, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि आत्मा का उन्माद उसके अंदर नहीं रहता। जब हम आत्मा का उन्माद में भरेंगे, ओडिया ने बड़ा सुंदर लिखाई थी, हमें आत्मा ने जितना उत्तप्त है। देखिए ना, आप जब खाना पकाते हैं, जब उस समय अच्छा से उसका गर्म करना पड़ता है, वर्म होना पड़ता है, उसके बाद आप कुछ कर पाते हैं। उसमें पकवान इसीलिए पकता है क्योंकि वो गर्म होता है, उसके अंदर एक आग लगा रहता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक आग को दे देता है। ये समय में, आज की शुरुआत दिन में प्रभु आत्मा में आपको उन्माद में ले आए। और लिखा है प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा। आज कभी कभी हम प्रभु के चरणों के निकट नहीं बन पाते, हम आराधक नहीं बन पाते, हम डिवोटी नहीं बन पाते, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड इज नॉट देयर। पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहने के कारण हम आत्मा में कभी कभी हम लोग दिखाई देता है, हमें बड़े बड़े बहुत उद्योगी देखो, बहुत प्रभु को प्रति गोटे आम भीतर एमती हुए कि हमें आज प्रभु को संगे अच्छु, बट आफ्टर दैट सीटा देखा जाएनी। प्रिय माने आत्मा रे उत्तप्त होगा द्वारा आमने प्रभु को सेवा करिपारिबा। आत्मा में उन्माद रखने से आप प्रभु का सेवा करने वाला बनोगे। आप अगर आएंगे, यूहन्ना उनका 4:24 में लिखा है, सत्य और आत्मा में उनका आराधना करें। आप जब आत्मा में उन्माद में भरोगे, सच्चाई और आत्मा में एक आराधक बन जाओगे, योर डिवोटी, आप उसका आराधना करना शुरू कर दोगे, आत्मा में उनको सुनना शुरू कर दोगे, आत्मा में उनको उनका वचन को रिसीव करना, आशीष को रिसीव करना, आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करना आप शुरू कर दोगे। कभी कभी हम प्रभु के वचन तो सुनते लेकिन वो आशीष हम नहीं ले पाते। आत्मिक रीति से
हम इतना ज्यादा भरपूरी नहीं हो पाते। प्रियो, आज ये सुबह के समय में पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि आप अगर आत्मा में ज्यादातर उन्माद में भरोगे, उस समय आप एक अच्छा आराधक बन जाओगे, अच्छा परमेश्वर की सत्य उपासक कही जीवे, आपण प्रभुंकर एक सत्य आराधक कही जीवे। आपण फिलिपियो 3:3 को जदि आसीबे, आत्मा रे सत्य ईश्वर को सेवा करो। आज परमेश्वर की सेवा करने वाला नहीं बन पाते। एक तो आराधक बनते, दूसरा हम सेवा करने वाला बन जाते। और दूसरा बात है, आप अगर प्रकाशित उनका 4 का 1-2 में आएंगे, वहां लिखा है आत्मा आपको समझ देता है। आप परमेश्वर के वचन समझ नहीं पा रहे, आप परमेश्वर की सारे जो रहस्य है उसको समझ नहीं पा रहे, अब परमेश्वर आपको कुछ बोलता आप समझ नहीं पा रहे। When the Spirit of God can come, आप जब परमेश्वर की आत्मा में भयंकर रूप से भर जाओगे, उस समय आप आराधक बनोगे, सच्चाई से उनका सेवा करने वाला बनोगे। और दूसरा बात है, आप आत्मा में उसको समझना शुरू कर दोगे। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा में लिखा है, वो आत्मा जब तेरे पास आएगा, कहाँ लिखा है? 2 करंती उसका 2 का 9-10 में लिखा है। नीचे अगर आप 13-14 तक आएंगे, वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा जब आएगा, हमको समझने से अनुसंधान करेंगे, वो खोज में ले जाएगा, प्रभु की उपस्थिति का खोज में, प्रभु का उसका मुंह का खोज में, उसका सामने आप खोजी बन जाओगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह आत्मा आपको परमेश्वर की खोजी बना देता है। प्रकाशित उनका 8 का 9 में आएंगे, और यह लिखा है आविष्ट करी, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर घेर लिया। आप जब परमेश्वर की आत्मा आपको घेरेगा, यू सी द मिरेकल्स, आप चमत्कार को देखोगे, आप अद्भुत कामों को देखोगे, प्रभु का उपस्थिति आपको चारों तरफ से आविष्ट करेंगे। सेदिन जोहनों को आत्मा आविष्ट कला, उसको इतना चारों तरफ घेर लिया जो वो कुछ समझ नहीं पाए, से मृतवत ही गले। आज पवित्र आत्मा आमन को निकट को आसिले, से आमन को ताहंक द्वारा कौन करती? आविष्ट करती। अपन प्रेरितों के काम 20 उसका 22 से 24 अगर देखेंगे, वहां लिखा है ओ आबद्ध करीबे, परमेश्वर उसके ऊपर आ जाएंगे। अब अगर गलाती उसका 5 का 25 में लिखा है, आत्मा आने से आपके अंदर वो रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। प्रेरितों के काम उनका 6 का 3 में लिखा है, आत्मा में आप अच्छा सेवा करने वाला बनोगे। एफिसियों उनका 6 का 18 में लिखा है, आत्मा अगर आपके अंदर आएगा, आप एक अच्छा प्रार्थना करने वाला बनोगे। आपका दुर्बलता में आप कई परेशानी से जूझ रहे हैं, आप दुखों से जूझ रहे हैं, आप निराश से जूझ रहे हैं, आप आत्मा में जब दुआ करना शुरू कर दोगे, ओ यू आर रिजॉइसिंग विद गॉड, आप आनंद मनाने वाला बनोगे, आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाने वाला बनोगे। लोग उनका 24 का 29 में लिखा है, वो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना शुरू हो जाएगा और आप एक दूसरा व्यक्ति बन जाओगे। इसीलिए आत्मा में हर समय आप क्या होना है? आत्मा में ज्यादातर भरी है, आत्मा रे उत्तप्त हबार अछि, आत्मा रे शिथिल नुह। प्रिय माने, आज वो समय है, आज प्रभु के समय आप संपूर्ण रूप से आत्मा में ज्यादातर भर रही है। देखिए, आपके सामने सारे चीजों को प्रभु रखना शुरू कर देंगे। आपका जो बंद दरवाजा है उसको खोलना शुरू कर देंगे। आप जो बीमार में है, प्रभु का चंगाई को आप प्राप्त करना शुरू कर दोगे। आप जो असफलता में है, वो सफलता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप जो हर एक समय में निराश में है, आज मैं तो दुआ कर रहा हूँ, प्रभु आज आपके सारे बंद दरवाजा को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि आप आत्मा में भरे हुए व्यक्ति है, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है। निराश आपके साथ नहीं रह सकता। ओ प्रभु आपको किसी प्रकार दुर्बलता अनुभव करने नहीं देंगे। आइए उस प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं, बोले प्रभु
आज मैं तेरी आत्मा में भरना चाहता हूँ, आत्मा में आविष्ट होना चाहता हूँ, आत्मा में सामर्थ्य होना चाहता हूँ। प्रेमी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज दिन का शुरुआत में तो आत्मा में हमको भर दे, हमारी सारी दुर्बलता में सामर्थ्य। ज्यादातर प्रभु आज तेरे नाम के कारण जो डेड ऑर्गन है प्रभु, जो आज चल नहीं पाने वाला, जहां सूखा पड़ा हुआ है, ओ प्रभु, जिन जिन अंगों के बीच में प्रभु आज बीमार के कारण वो चल नहीं पा रहे, यीशु के नाम से उनको चलने के सामर्थ्य दे प्रभु, तेरे चंगाई के सामर्थ्य उनमें बहने दे। दुआ करते हैं प्रभु सारे प्रकार की ओ सिर दर्द की आत्मा, ओ जो भी ट्यूमर है उसको संपूर्ण रूप से यीशु के नाम से दूर कर दे। पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह हर एक के ऊपर आने दे। आज का शुरुआत में हर एक को प्रभु तेरे आत्मा में बलवंत बनाते हुए तेरे साथ जोड़े और अच्छा सेवाकारी बनाए बोल के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।